गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग परसेंटेज में पार्ट 4 तक पढ़े थे पेज से, उसमें 1, 2, 3 जैसा कि आप लोग को एग्जाम्पल देकर काम समझाए हुए थे, और पार्ट 4 से जो आप लोगों के पास पेज है क्वेश्चंस बाय क्वेश्चंस करके बता रहे हैं। और पिछले पार्ट में अर्थात 4 तक में हमने 8 तक बता दिया था। अब हम लोग 9 से पढ़ेंगे, और जो भी लोग नए हैं फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, अमन अपने अमाउंट का 40% रोहन को दिया। अमन जी ने क्या किए, जो भी उनके पास अमाउंट था 40% रोहन को दे दिए। चलिए, अमन जी के पास हम मान के चलते हैं 100 था। अमन जी के पास कितना, 100 अगर हम मानते हैं, इन्होंने 40% रोहन जी को दे दिए। रोहन जी को 40% दे दिए। 100 का 40% खुद 40 ही होता है। अब क्या कहता है आगे, इनके पास कितना बचा अभी छोड़ देंगे, इसके बारे में विचार नहीं करना है। आगे क्या कहता है, रोहन इसमें से 1/4 साहिल को दे दिया। इसमें से कौन में से जितना इनको मिला, तो इसका 1/4 कितना होगा, 10 होगा। अर्थात साहिल जी को मिल गया इनका 1/4, 1/4 अर्थात 10। आगे कहता है कि शेष का 25, आगे कहता है साहिल इसमें से, जो साहिल को मिला किससे, रोहन जी से, उसमें से इन्होंने 200 रुपये ड्राइवर को दिया टैक्सी भाड़ा के रूप में, और अभी भी उसके पास 600 रुपया शेष है। साहिल के बारे में बात कर रहा है। अगर साहिल जी 200 रुपया टैक्सी ड्राइवर को नहीं देते तो 600 अभी है और 200 रुपया वो भी बचता। इसका मतलब कितना उनके पास, 800 रुपया। अर्थात यहां 10 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 800, 1 का वैल्यू 80। अगर पूछा है कि अमन जी के पास शुरू में कितना था, तो 100 का वैल्यू। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर रिमेनिंग पूछता कि व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ अमन इन दिस कंडीशंस, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 60 because 40 less from 100 equal to 60. In these conditions we have to divide it by 60, but we have to ask what is the amount of Aman. In these conditions we have to multiply by 100. Okay, questions number 10। 10 का A, समीर अपनी मंथली इनकम का 24% फूड पर, कॉमा है, कॉमा को कभी भी शेष ना समझे, उसको ऐड करते चले, एंड रहे ऐड करते चले, ओ आर रहे या का केस रहता तो बात की बात है। 24% फूड पर 15% शिक्षा पर खर्च करता है। शेष का देखिए, अब 24 और 15 जुट जाएगा, 39% हो गया। वहां से वो 39% निकला। अब जो शेष बचा उसमें से क्या कहता है, 25% मनोरंजन एंड 20% यात्रा पर खर्च करता है। यदि अभी भी उसके पास 10,736 रुपया हो तो समीर का मंथली इनकम क्या है, 100 मान लेंगे। समीर का मंथली इनकम अगर 100 है तो इस 100 में से 24 और 15 निकल गए तो बचा कितना, 39 निकल गया, तो मेरा बचा 61%। अब जो बच गया उसमें से कहता है 25% मनोरंजन पर और मतलब एंड 20% यात्रा पर, तो 25 और 20 45% फिर निकल गया। अब कितना बचा, 55%। अब 61 का 55% जो बचा वही अमाउंट कितना के बराबर है, कहता है 10,736 के बराबर है। 10,736 दिया हुआ है। अतः आपका ड्यूटी क्या है, अब 1 का वैल्यू निकालिएगा और 100 का टोटल पूछा है तो 100 का वैल्यू निकालिएगा। और यह आप कर सकते हो और आपको करना भी है, और हम चाहते हैं जरूर करें। ऐसे आंसर तो मैं लिख दूंगा, लेकिन आप लोग अगर करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब काटने का तरीका अगर है मालूम तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हम काट दिए इससे,
अब 11 से अगर हम काटते हैं, मान लीजिए, तो 11 5 से काटते हैं तो 11 बार में, ये 5 से 20 बार में ये कटेगा। देखिएगा 11 से, 11 9 99, 8 83, 77, 6 कट गया। अब 61 से भी कटेगा, इसलिए कह सकते हैं 1 बराबर 9 7 6 गुने 20 डिवाइडेड बाई 61। काट के देखिए शायद कट जाएगा। 16 16 छक्का 96, 1 97, 16 से कट रहा है ये, अर्थात 16 दूनी 32, 320। एक का वैल्यू 320, 100 का पूछ रहा है 32,000। तो ये बना दिए। अब जब भी देंगे तो आप लोग खुद ट्राई करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का बी कहता है, बी में नताशा ने अपनी मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। जितना भी वो कमाती है तो 100% मान लीजिए कमाती है। नताशा 100% कमाती है। उसने क्या किया, 45% खर्च करने का निर्णय लिया और उसने 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे ज्ञात क्या होता है कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। क्लियर है? यहां तक है। 45% खर्च करना चाह रही थी, लेकिन वह 45% न खर्च करके इसका वह 60% खर्च की, जो कितना 11,475 के बराबर है। क्लियर हो गया एकदम। एक का वैल्यू 100 का वैल्यू, नताशा का टोटल सैलरी पूछ रहा है। चाहते तो इसको इस तरह से भी हम लोग बना सकते थे। अगर नताशा का टोटल सैलरी 100 है, इसका मतलब 45% खर्च करे तो 45 से होगा, तो 45% वो खर्च करने का निर्णय लेती है। इसको सोल्व कर लीजिएगा, हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं। तो 45% खर्च करने का निर्णय लेती है, लेकिन 45 का वो 60% ही खर्च करती है। इसका 60% ही खर्च करती है। इस तरह से अगर हम काटे तो क्या मिलेगा, 3 5 9 27, अर्थात वो 27% ही खर्च की। किसका? टोटल का। 45% की जगह 27%, जो कितना के बराबर है 11,475। एक का वैल्यू 100 का वैल्यू। आप दोनों तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक ऑफिसर अपने सैलरी का 10% घर किराया पर, शेष का 20% यात्रा पर, शेष का 20% इनकम टैक्स पर, शेष का 10% कपड़ा पर खर्च करता है। यदि अभी भी उसके पास 15,552 रुपया शेष हो तो उसकी सैलरी बताएं। चलिए 100 है सैलरी। अगर 100 है तो फर्स्ट बार में क्या किया, 10% घर किराया दिया, बचा कितना तब 90 बटा में 100। जो बच गया उसमें से 20% यात्रा पर। अब कितना बचा? हमेशा बोलते हैं परसेंटेज मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट 100 से ही क्या करिए। ऐसा नहीं कि अब 90 बचा 80 तो 10 बच गया, नहीं, 100 वो जो रिमेनिंग बचता वो अपने आप में ही 100 है। फिर कहता है 20% इनकम टैक्स, फिर 80 बटा में 100 बचा। और फिर कहता है शेष का 10% कपड़ा पर, अर्थात 90 बचा। और इसी का मान क्या दिया हुआ है आपका 15,525। अब एक का वैल्यू निकालिएगा, एक का 100 का, ये आपका ड्यूटी है। अगले पार्ट में आपको आंसर बता देंगे हम, ठीक है, लेकिन आप पहले खुद ट्राई करें। 12 में देखिएगा 2 ए और बी करके दिया हुआ है, तो पहले हम ए बता देते हैं, फिर बी बाद में देखेंगे। एक बी तब बनेगा जब सक्सेसिव मेथड आपको अच्छा से बता देंगे, ठीक है। तो 12 का बी बाद में, सक्सेसिव मेथड के बाद। 12 का ए, 12 का ए में कहता है कि एक गांव की जनसंख्या 5,000 है। मेल्स में 10% तथा फीमेल्स में 15% की वृद्धि होने से अब इस गांव की जनसंख्या बढ़कर के 5600 हो गई।
तो गांव में मेल्स की जनसंख्या बताएं। मिक्सचर एलिगेशंस याद होगा आप लोगों को। जो लोग फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं वह एक बार मिक्सचर एलिगेशंस जो चैप्टर मेरा है प्लेलिस्ट में यू लाइक मैथमेटिक्स बाय अरविंद सर खोलिए, प्लेलिस्ट देखिए, मिक्सचर एलिगेशंस देखिए और थ्रू आउट देखिए और वे क्वेश्चंस इजीली वे में बनेगा। दो तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। फर्स्ट टाइप देखिएगा, क्या कहता है, टोटल 5000 जनसंख्या, मेल्स में कितना वृद्धि हुआ, तो कहता है मेल्स में 10%, 10% लिख दीजिए। फीमेल्स में कितना, 15%। और टोटल ये जनसंख्या हो गया कहता है 5600, मतलब बढ़ा कितना, 600। यहाँ परसेंटेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए मिक्सचर एलिगेशंस में, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी परसेंटेज में चेंज करेंगे। 0 0 0 0 दो बार में 6 दूनी 12%। अब जब ही हम एलिगेट करेंगे, घटाएंगे एक दूसरे से, बड़ा में से छोटा को जब घटाते हैं, एलिगेशंस का रूल अप्लाई करते हैं तो बड़ा से छोटा घटाते हैं, आप लोग को याद होगा। अब यह क्या देगा, यह मेल्स और फीमेल्स का रेशियो देगा। 15 में से 12 घट गया तो यहाँ लिखेंगे, तिरछा लिखा जाता है, पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को। यहाँ पर 3 और 12 में से 10 गया 2, अर्थात मेल 3 है तो फीमेल कितनी, 2, दोनों मिलके 5 और 5 का वैल्यू 5000, जिसका पूछे एक का वैल्यू निकाल के जिसका पूछे। दूसरे तरीका से कहता है 5000 टोटल लोग हैं, मेल्स फीमेल्स, मेल्स में 10% वृद्धि, अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो 500 होगा और 15% निकालेंगे 7500 होगा और बढ़ा कितना 600, 5600 हो गया तो 600, बीच में 600 डाल देते हैं। अब याद आ गया होगा आप लोगों को रेशियो, फिर 3:2 किसका, मेल और फीमेल का, 3 2 5, 5 का वैल्यू 5000, 1 का वैल्यू 1000। क्या पूछा है आपसे, पूछा है मेल्स की जनसंख्या, 3 का वैल्यू। अब 12 का बी सक्सेसिव मेथड से बताएंगे, अभी सक्सेसिव मेथड पढ़ाए नहीं है इसलिए हम लोग 13 देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है एक आदमी अपने लॉकर में 6000 रुपया 3 वर्ष पहले रखा था। पहले वर्ष उसने उस अमाउंट का 25% डाला, दूसरे वर्ष उसने प्राप्त अमाउंट का 30% डाला तथा तीसरे वर्ष से प्राप्त अमाउंट का 20% निकाल लेता है। पहले तो 6000 था, फर्स्ट बार क्या किया, इसने 25% राशि डाल दिया। अब ऐसा नहीं कि आप लोग इसका 25% निकालिए फिर जोड़िए, ऐसा करने से आपको टाइम इतना लॉस होगा कि बता नहीं सकते हैं। तो डायरेक्टली बार बार बोलते हैं अगर बढ़े तो 100 में जोड़ करके भाग करिए, 100 से घटे तो 100 में से घटा के 100 से भाग करिए। तो जोड़ा है तो 125/100, फिर जो प्राप्त अमाउंट है उसका 30% डाला तो 130/100, और जो लास्टली में क्या किया, तीसरे वर्ष जो प्राप्त अमाउंट हुआ उसमें से वो 20% निकाल लेता है, अर्थात 80/100। इसको सोल्व कर लीजिए, जो बचेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, बन जाएगा आप लोगों से। अब आगे जो है 14 नंबर से सक्सेसिव मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस है। सक्सेसिव मेथड पहले पढ़ा लेंगे, इसके बाद में आप लोगों को आगे हम लोग क्वेश्चंस 14 15 16 जो भी मिलेगा तो करते चलेंगे। इस तरह से आप लोग जितना भी क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं आप लोग को, आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। छोटा छोटा वीडियो इसलिए आप लोग को दे रहे हैं अब, क्योंकि अब इवनिंग में आप लोग को एडवांस का भी वीडियो मिलते रहेगा। तो देखिए अच्छा से आप लोग बिल्कुल दोनों वीडियो देखिए, अगर आप लोग कर सकते हैं तो करिए। थैंक यू। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।